तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले योगा में हमें बताया कि योगा में एक ऐसा कमाल बात दी है, क्या इसमें कमाल बात ये आसन है जो करने से जरासीम जो है जो जी का मसला ये हल हो जाता है। ये इसके बारे में ज़रा दोस्तों को बताएं कि वाकई ही योगा में ऐसा मैजिक है कि इन ये जो मामला है जो आप सारी दुनिया दे रही है ये बिल्कुल देख रही है। 4 बंदे हैं वो मैं आपको मिला सकता हूँ जी। 4 बिजनेस हैं हमारे। इसका ज़रा बताएं ये कौन सी एक्सरसाइज है, किस तरह लोग करें या इस वो कैसे आपने अभी जैसे मैंने बताया था कपाल भाती इसका नाम है, ओके। और कपाल भाती के साथ साथ ये है कि करने का तरीका कार कुछ ये है कि या तो दीवार को टेक लगा लें, दीवार की अगर आपको कमर में, क्योंकि इसमें बैठते हुए ना कमर थकती है, तो दीवार को या दरख्त को टेक लगा लें। अगर दीवार या दरख्त भी नहीं है तो ये ब्लॉक है योगा ब्रिक की से योगा ब्लॉक कैसे है, इस पे ऐसे बैठे, इसके ऊपर रख के बैठे, तो फिर आपकी कमर नहीं थकेगी। चाहे आप सारा दिन बैठे आप तंग नहीं होंगे। इस पे आपको खुद कोशिश करके सीना सीधा नहीं रखना पड़ेगा। ये आपकी कमर को, इसके अंदर एक ऐसा जादू है, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देती है, चाहे साइड से आप देखें, ओके। तो कमर को कर देगी सीधा। अब इसका तजर्बा जो है ना, आप बैठे हैं ना, उस देर में आप तंग होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, तो कोर मसल देखो। अब आप इस पे बैठ के देखिए, कमर खूब सीधी हो जाएगी। आप सारा दिन बैठे रहें, आपकी कमर इसमें ना थकेगी, ना उसको दर्द होगी, ना आपको मसला। डॉक्टर साहब ये क्या फलसफा है, इससे जरासीम किस तरह बन जाते हैं कि जिनसी मसाइल का भी हल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया अरबों रुपए इस पे लगा रही है, जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये तो अक्सर डॉक्टर कह रहे हैं कि ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं। डॉक्टर्स को हमारे पास तो प्रूफ है, सबूत है। 4 मरीज हैं, जहाँ मर्जी उसको टेस्ट कर लें। अच्छा, इसका सबूत बड़ा अच्छा है, आप इसको करना शुरू करें। अभी पहले उस मरीज के स्पर्म काउंट चेक करवा लें, या अगर खुद पे तजर्बा करना चाहते हैं तो स्पर्म काउंट चेक करा लें। 15 दिन कपालभाति 5-5 मिनट 3 दफ़ा और 2 हफ्ते करें, और उसके बाद आप टेस्ट करवाएं। आप हैरान रह जाएंगे कि ये सेम लेबॉर्ट्री है, ये क्या चमत्कार क्या होता ये है कि जब हम कपालभाति करते हैं, नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो अंदर खींचा जाता है, ये हिस्सा एक्टिव होता है। जब ये हिस्सा एक्टिव होता है तो यहाँ पर ही हमारा दर हकीकत वो फैक्ट्री मौजूद है जिस फैक्ट्री में स्पर्म बनते हैं, ठीक है। हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल हार्मोन जो है, जो कि हमारे स्पर्म बनाता है, वो एक्टिव होता है, ठीक है। और उस पर स्ट्रेस की वजह से जो दबाव होता है और जिससे वो हार्मोन डिप्लीट होता है, उसके लेवल लो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, ये उस स्ट्रेस का खात्मा भी करता है। अब आप देखिएगा, मैं सांस को बाहर फेंकूंगा धोखने की तरह, और ये हिस्सा मेरा खुद ब खुद अंदर खींचेगा। जब ये हिस्सा अंदर खींचेगा तो यहाँ की चर्बी और तनाव भी ख़त्म होगा। इसके अलावा ये हिस्सा स्ट्रांग होगा, तगड़ा होगा, तो आपका पेट स्मार्ट होगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, सेक्स हार्मोन का जो पॉइंट है उसको ये हिट करता है। आपकी बड़ी उम्र के साथ प्रोस्टेट गदूद जो बढ़ जाता है, जिसकी गदूदें बढ़ना कहते हैं, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसका भी ये शानदार इलाज है। शुगर को कंट्रोल करने में इसका बड़ा लाजवाब हिस्सा है। हमने यहाँ जो मेरे साथी बैठे हुए थे उनके साथ 2 बार हमने ग्लूकोमीटर पे, उन्हीं के ग्लूकोमीटर पे पहले शुगर चेक की और 15 मिनट की ब्रीदिंग करा के शुगर चेक की। ऐसा बंदा, आपकी अक्ल दंग रह जाती है कि ये क्या साइंस है, कैसे शुगर एकदम कंट्रोल होगी इसी कपालभाति से, ठीक है। और स्पर्म काउंट कैसे बढ़े, ये आप हैरान रह जाएंगे करके। तरीकाकार ये है कि दोनों हाथों को ऐसे करें, हल्की सी थोड़ी ऊंची करें, कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर सीधी कर लें। अगर आप ऐसे सीधा बैठ सकते हैं, कमर मतलब आपके पास ब्लॉक भी नहीं है, तो आप जब थोड़ी थोड़ी ऊंची करेंगे तो खुद ब खुद आपकी कमर सीधी हो जाएगी। तो जिसको बिल्कुल ढीला छोड़ना होता है, और ये मिला के आपने अब सांस को बाहर इस तरह से फेंकना है जैसे इधर मोमबत्ती जल रही है तस्वर में, और इस मोमबत्ती के शोले के पे दोनों नथनों से हवा फेंकेंगे तो ये बुझेगी, लेकिन फिर फ़ौरन जल उठेगी। अगला सेकंड में फिर आपने थ्रो करना और ये करते चले जाना। अब ये हिस्सा मेरा देखिएगा कैसे मूव करेगा,
मैं खुद से नहीं करा रहा, लेकिन वो इस थ्रो के साथ ये हिस्सा मूव करेगा। इस वजह से ये सेक्स हार्मोन, और औरतों में ख़ास तौर पर जिनमें अयाम की बेतरतीबी है, मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं, उनके अंदर एक बैलेंस रहेगा। फिर औरतों में एक बीमारी कहते हैं कि थैलियाँ बन जाती हैं, जिसे पीसीओडी या पीसीओएस कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये आज के दौर में 80-85% औरतों का, नौजवान लड़कियों और औरतों का सबसे बड़ा मसला पीसीओएस है, और यही औलाद ना होने की एक बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है। फिर इसी से मेंसेस जो है रेगुलर नहीं होते, हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाती हैं इसी से। तो आप इन सब का इंतहाई शानदार बाल निकल आते हैं सीने पे, दाढ़ी मूँछों पे औरतों के, ठीक है। हार्मोन्स को बैलेंस करती है, सर के बालों को गिरने में रोकती है। ये थायराइड का जो मसला है, हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें या हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें आपका हार्मोन जो है या ओवर एक्टिव होता है या फिर अंडर एक्टिव होता है, तो ये अलामत आती हैं मरीज़ में। तो उसके लिए भी ये बड़ा शानदार है। तरीकाकार ये है, हाथों की उंगलियों को भी दिखाएं, ये आपने हल्का सा थोड़ी ऊंची कर लेनी है और ये खुद गिनना है, सांस को बाहर फेंकना है, लेकिन याद रखना है सांस को अंदर खींच के बाहर नहीं फेंकना। अब ये आपके जिस्म के अंदर बहुत सी सांस रिजर्व पड़ी है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। लिहाजा बाहर से सांस को अंदर नहीं लेके जाना, सिर्फ अंदर वाली सांस को इस्तेमाल करना और बाहर फेंकना मोमबत्ती के शोले के ऊपर। तो ये स्टाइल ऐसे बनेगा आपका। देखिए नीचे ध्यान रखिए। आपने देखा कि जब मैं सांस फेंकता था तो यहाँ एक थ्रिल पैदा हो रही थी, यानी आप सोए हुए बंदे को जाके थपथपाते हैं तो वो खुल उठ जाता है। इसी तरह आपका ये सोया हुआ सिस्टम जो कि ब्लॉक हुआ पड़ा, ये उस सिस्टम को जगाता है कपालभाति। ये आपके जिस्म के ऊपर ऐसी प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है जो कि प्रोटीन एक्सेस में पड़ी हुई है, और वो बजाय इसके कि आपके जिस्म को फ़ायदा करे, वो नुकसान देना शुरू कर देती है। जब आप कपालभाति करते हैं, उस प्रोटीन को जो कि डैमेज प्रोटीन हो जाती है एक टाइम पे, या डैमेज रिजर्व्स पड़े हुए हैं आपके अंदर, जिसने आपका सिस्टम ब्लॉक किया हुआ है, आपके सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, मुतासर हुए हैं मर्दों में या औरतों में, और उससे बड़े मसाइल हैं। इससे ये हिस्सा एक्टिव होना शुरू होगा, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आपको भूख अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, आपका जिस्म इंतहाई जल्दी खूबसूरत अंदाज में स्मार्ट होगा। मोटापे का इंतहाई शानदार इलाज है। फिर स्पर्म काउंट बढ़ाता है, मैंने बताया। फिर जिन जोड़ों में औलाद की महरूमी का मसला है, उसमें 4 लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन्हें किसी भी फोरम पे बिठा सकता हूँ, टीवी पे ला सकता हूँ, आता रहता हूँ, किसी से भी मिला सकता हूँ। ये उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुका है। चारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत से ना सिर्फ औलाद की नेमत से मालामाल किया, सरफराज किया, बल्कि चारों में अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी अल्लाह की रहमत है, चारों के बेटे हुए माशाल्लाह से। और उनमें से एक जो थे वो 16 से 17 साल पुराने आर्जे में मुब्तला थे, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ी रहमत की। मोबाइल्स का काम करते हैं हफीज़ सेंटर में, ठीक है। एक इस तरह नारकली में ताजर हैं, एक कपड़े के होलसेल का काम करते हैं। उनके भी तकरीबन 11 साल से कोई औलाद नहीं थी। फिर हमारी एक बहन है इधर राइट बैंक कैनाल में रहती हैं, उनका एक काफ़ी इशू था, यहाँ तक के हालात बहुत ही ख़राबी की तरफ चले गए, उसमें भी रहमत की अल्लाह ताला ने। एक और साथी हैं हमारे लाहौर से बाहर, ये 4 लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। और रहमत तो अल्लाह नहीं करनी, इंसान ने सिर्फ कोशिश करनी है। जो का एक मौजज़ाना तरीका इलाज है जो दुनिया के तमाम इलाज से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो आप देख रहे थे जब मैं सांस फेंकता था तो पेट को एक थ्रिल लगती थी, इस थ्रिल से आपका सेक्शुअल सिस्टम एक्टिव होता है, आपकी फ़ैट यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, आपकी डाइजेशन बेहतर होती है, शुगर लेवल, आपका मेटाबॉलिज्म जो स्लो है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है, जो फैट को बर्न करना शुरू कर देता है,
वो शुगर को कंट्रोल करना शुरू करता है। बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स होते हैं, मैदे के अंदर हमारे जो ये छोटी आंत है, इसके अंदर एक 22 फुट में अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम लगा दिया, आप हैरान रह जाते हैं कि आपके जिस्म को खुशी में रखने वाले हार्मोन्स आपकी छोटी आंत के अंदर बनते हैं, इसको सेरोटोनिन करते हैं। 95% वो आपकी छोटी आंत में बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई खुशी आती है तो लोग क्या करते हैं, पेट पकड़ के हंसते हैं, पेट पकड़ पकड़ के दोरे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली पेट पे हाथ चला जाता है। एक दिमाग का कम्प्लेक्स सिस्टम हमारी छोटी आंत के अंदर भी पड़ा हुआ है, तो ये उसको एक्टिव करता है। आपको वो कहते नहीं यार मेरी गट फीलिंग है बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक नहीं, ये आपकी इनर फीलिंग यहाँ से आपको मिलती है। तो इंतहाई कमाल की चीज़ है ये कपालभाति। कपालभाति उस डैमेज प्रोटीन को, जो कि आपको सीरियस किस्म की खौफनाक बीमारियां जिसमें कैंसर का भी एक बड़ा अर्जा है, जोड़ों के अमराज का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जल्दी अमराज और एक्जिमा और चंबल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये वो एक डैमेज प्रोटीन है जो कि आप बॉडी के लिए नुकसान दे रही है। ये उसको इस्तेमाल में ला के ना आपके जिस्म से उठा के बाहर की तरफ निकाल देती है, जिससे आपके जिस्म के अंदर ग्लो आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे एक तमानत, एक सुकून, एक इत्मीनान आना शुरू हो जाता है।